गुलबर्गा शहर में हुआ एक तारीखी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट। मस्जिद बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम मस्जिद बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। जहां हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और इस काले बिल का विरोध किया। ये पुरअमन प्रोग्राम एक बड़ा सक्सेस रहा और एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को इसी तौर पे बताया गया है कि मुसलमान इस बिल से राजी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मरकज़ी सीरत कमेटी के साथ साथ कई सारे जमात, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज, एसोसिएशंस, सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को बनाया एक मेगा रेवोल्यूशन। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में ख़वातीन भी नजर आए और उन्होंने भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया। नागरेश्वर स्कूल से ये रैली स्टार्ट हुई और सुपरमार्केट से होते हुए पहुंची जगत सर्कल पर, जब सभी लोगों ने जम के नारे लगाए और वक्फ बिल के ताल्लुक से बात किया। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब गुलबर्गा के रहने वाले बिरादरान वतन और जितने मुसलमान हैं सब लोग यहाँ पर एक रैली की शक्ल में एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी रैली निकली है जो एक कानून इम्पोज किया गया है उसके एहतजाज में हम सब जमा हुए हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आप लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाएं और फिर 4 को एक बहुत बड़ा इजलास उसमें सबसे गुजारिश करता हूँ बड़े से बड़े तादाद में इसमें होकर मैसेज गुलबर्गा से पहुँचना चाहिए दिल्ली तक कि हम इसमें एहतजाज में लगे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हम सपोर्ट नहीं करते। अब आप लोग भी काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो दस्तूर बनाया है उसको हमारे चेंज करने की कोशिश जो की जा रही है, हम उसके खिलाफ यहाँ जमा हुए हैं। बाबा साहब ने जो दस्तूर बनाया था उसके लिहाज से हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने अपने मज़हब के साथ चल सकते हैं, तो उसमें दखल दिया जा रहा है। कई चीज़ों में हो चुका है और आइंदा भी ये चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आप लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, जितनी जब भी ज़रूरत होगी आप लोग तमाम हम मिलजुल कर ये एहतजाज करेंगे। 4 तारीख को तो बहुत बड़ा फंक्शन है पीर बंगाली में, इंशाल्लाह आप लोग तमाम को आना है वहाँ पर भी। और ये लड़ाई आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे जिस तरह हम लोग CAA NRC में लड़े हैं। 4 तारीख को जो पीर बंगाली में एक जलसा रखा गया, तमाम लोग वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, उसे कामयाब बनाइए। इंशाल्लाह ये जलसा जुलूस जो कामयाब हुआ है, आप लोग देख रहे हैं जो तादाद में लोग आए हैं। मोदी की मैं समझता हूँ नींद उड़ गई है आज गुलबर्गा की जो इत्तेहाद को देखकर। इंशाल्लाह 4 तारीख का भी इंशाल्लाह जलसा कामयाब करेंगे। आप तमाम लोग जो आए हैं, तमाम लोगों का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम खलील इस्लाम फाउंडेशन से जो वॉलंटियर्स आए हैं, जो तमाम लेडीज आए हैं, मेरे बाप बहन जो आए हैं कंटिन्यूस नगरेश्वर से लेकर यहाँ तक आप लोग आए हैं, तमाम मरकजी सीरत कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, तमाम गुलबर्गा के कॉर्पोरेटर्स, तमाम कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स, तमाम सोशल वर्कर्स और तमाम जो पार्टीज यहाँ पर जुड़कर आए हैं, तमाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना बेहतरीन कवरेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है इससे बेहद मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन ये खुशी की बात ये है कि इस एक्ट के आने से सिर्फ मुसलमान ही मुत्तहिद नहीं हुए हैं बल्कि पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद हो गया है। और ये इत्तेहाद हम चाहते हैं कि हमेशा कायम रहे। ये बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जो लोग जुड़ते जा रहे हैं इस एक्ट के इख्तिलाफ में और इस एक्ट के एहतजाज में, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसी तरह हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिदायत पर शायद लड़ना पड़ेगा और लड़ते हम रहेंगे। मैं आखिरी अपनी बात एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, चले चलिए
कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। शुक्रिया। जो ये सीरीज ऑफ एहतजाज है ये आज की रैली की शक्ल में हुई है। इतवार के दिन, अगले इतवार को 4 तारीख को 7 बजे से एक बहुत ही बड़ा एहतजाजी जलसा अमल में आ रहा है और बहुत ही बड़े बड़े मुखर्रिर वहाँ पर आने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है कि वहाँ आकर बहुत ही एक बड़ा मैसेज हमको देना है और उस मैसेज के लिए सब आप लोगों की ज़रूरत है। शुक्रिया। ना समझे वो तो हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी दास्तान में नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा चाल चला है हमारे साथ, ऐसी चाल चली है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है मुसलमानों को एक दिलासा दिया जा रहा है कि आपके खिलाफ, आपके रिलीजियस के प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है बोल रहे, जबकि कानून ऐसा लाया गया है कि जो है उसके अंदर जो है हमारे मसाजिद, मदारिस और कब्रस्तानों के लिए इतना खतरनाक कानून लाया गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बीजेपी का गद्दारी को पीछे हटाने के लिए हमें बहुत शिस्त से, बहुत सफर से हमें इसको रोकना पड़ेगा। ये खाली मुसलमानों को इजाजत हड़पने की कानून नहीं है, इसके बाद दूसरे औरों का भी ये क्यों आने वाला है भाई, दूसरों का भी वक्त आने वाला है, वो एक एक को मारना चाहते हैं। खुसरो हुसैनी साहब किबला और इस तरह से अभी मौजूदा सैयद अली अल हुसैनी साहब किबला, जिन्होंने इस इमलाक के जरिए से मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए बेशुमार इदारे उन्होंने कायम किए हैं। ये इदारे हमारे मुस्तकबिल के जो है रोशनाक ताबंदा जो है फायदा पहुंचाने वाले इदारे हैं। इसी तरह से वफ़ का मसलक ये होता है कि मुसलमानों के इससे फलाह पहुंचे, मुसलमानों के इससे फायदा पहुंचे। ये कानून के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं आपके बात बतलाना चाहता हूँ, वो पूरे मुल्क में उसकी शाखें और उसके जिम्मेदार हैं। याद रखें हुकूमत हिंद, ये जो कानून सिया कानून लाए हैं, ये दस्तूर मुखालिफ कानून है। ये सिर्फ हमारी प्रॉपर्टियों का मसला नहीं है, ये हमारी मसाजिद का मसला है, ये हमारी खानखाहों का मसला है, ये हमारे कब्रिस्तानों का मसला है, ये हमारे मसाजिद का मसला है। हम इस कानून को किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे हिंदुस्तान में हर मजहब के लिए एक ही कानून है, एक मजहब के लिए एक और दूसरे मजहब के लिए दूसरा कानून नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ में पूरा हिंदुस्तान 272 MP नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के, हर कौम के, बीजेपी के अलावा बाकी सब एक तरफ हैं। 15% एक तरफ है और 82%, 85% एक तरफ है। ऐसा फाइट है हमारा ये फाइट जो है डेफिनेटली अंतिम स्टेज तक जाएगा। मैं बधाई देता हूँ दिल से गुलबर्गा की MLA साहिबा को, अली बाबा को और बाबा साहब को, बाबा खान साहब को, और जितने भी लीडरशिप इसको लीड कर रही है, जितनी कम्युनिटी लीड कर रही है। ये कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है, ना किसी कांग्रेस का एजेंडा है, ना किसी बीजेपी को छोड़ के अन्य पार्टी। ये एजेंडा है देश के गरीब नागरिक का जो इस संविधान में विश्वास करता है। आज हम यहाँ खड़े हुए सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए।